शरद पूर्णिमा पर देश और दुनिया में विभिन्न आयोजन होते हैं। धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर हो, जगदीश मंदिर हो, अन्नपूर्णा मंदिर हो और विभिन्न मंदिरों में विभिन्न समाजों में ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। किस प्रकार क्या आयोजन होते हैं और क्या कह रहे हैं भक्त इस अवसर पर। खीर का प्रसाद का भोग लगता है, ककड़ी का भोग लगता है, चपड़े का भोग लगता है, चंद्रमा को भोग धराया जाता है और चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास के आयोजन भी होते हैं। कहाँ पर क्या आयोजन हो रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मुरली में ये देश और दुनिया में शरद पूर्णिमा का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चंद्रमा की चकोर चांदनी में, धवल चांदनी में ठाकुर जी को विराजमान गया और खूब प्रेम भाव से ठाकुर जी के सन्मुख भजन कीर्तन हुए और दर्शनों का दौर चला। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिलों की नगरी उदयपुर का यह जगदीश मंदिर है और यहाँ शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। धूमधाम से ठाकुर जी के सब दर्शन कर रहे हैं और इस अवसर पर श्वेत वस्त्र और अलंकार धारण किए जाते हैं। ठाकुर जी को विशेष रूप से खीर, ककड़ी और चपड़े का भोग धराया जाता है और चंद्रमा की चांदनी में ठाकुर जी को चांदी की हटड़ी में विराजमान किया जाता है। सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। अन्नपूर्णा माता जी का यह विग्रह सबके नैनों को भाता है और श्रृंगार इस अवसर पर जो हुआ है माता जी का, वो अलौकिक श्रृंगार हैं और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी विराजमान कराया गया है। भक्त लोग खूब खीर का प्रसाद ठाकुर जी का ले रहे हैं और अपने अंतर मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी भक्त आ रहा है बड़े ही भाव से प्रसाद ले रहा है। आज शरद पूर्णिमा का महोत्सव है और श्रीनाथ जी के मंदिर में महारास का आयोजन हुआ है। महिलाएं सफ़ेद वस्त्र पहनकर आई हैं और ठाकुर जी के सम्मुख खूब लाड लड़ाए हैं ठाकुर जी को और रास महोत्सव में झूमकर भक्ति भाव से भाग लिया है और बड़े प्रेम से ठाकुर जी के समक्ष रास किया है। किस तरह का यह आयोजन होता है और क्या कहना है वैष्णव जनों का, देखिए हमारे साथ शरद पूर्णिमा पर ये खास खबर।
शरद पूर्णिमा के अवसर पर महारास का विशेष रूप से महत्व होता है और ठाकुर जी के सम्मुख महारास करना गोपी बनकर और कोई ग्वाल बनकर बड़ा ही अलौकिक आनंद होता है। क्या है इसकी महत्ता देखें। हाँ बताएं, क्या विशेष रासोत्सव है। श्रीनाथ में रासोत्सव आज मानते हैं। चंद्र सरोवर पे ठाकुर जी आज के दिन पूर्ण रास महारास करते हैं। बस यही सब के नाम। आज के दिन गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास खेला चंद्र सरोवर के ऊपर और 6 महीने को एक रात में परिवर्तन किया और हर सखियों और के साथ हर सखियों के साथ महाराज आज के दिन ठाकुर चांदनी पे विराजते हैं। शरद में भी विराजते हैं ठाकुर जी और दूध का भोग लगाया जाता है। शरद में विराजते हैं ठाकुर जी। खीर का ककड़ी का चपड़े का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। शरद में विराजते सारे कपड़े वस्त्र सफेद वगैरह होते हैं। पूरे शरद में विराजते हैं ठाकुर जी। और सभी सखियाँ शरद से आज से चालू हो जाएगी। शरद पूर्णिमा से सर्दी चालू हो जाएगी और आज के दिन रास हुआ था। सभी सखियों के साथ श्वेत कपड़े पहन ठाकुर जी को ऊपर छत पे विराजमान करते हैं और फिर उनको है जो खीर रोगाई जाती है, ककड़ी का भी भोग लगाया जाता है, चपड़े का भी भोग लगाया जाता है और भगवान ठाकुर जी अमृत बरसाते रात को अमृत बरसाते आधी रात 16 कलों के साथ आज के दिन दर्शन देंगे। ज़्यादा आनंद है। बताओ बोलो। बहुत आनंद आया और यहाँ पे रास होता है ठाकुर जी के, तो सब सखियाँ मिलकर रास करती हैं और खूब आनंद मिलता है ठाकुर जी को भी, हमें मिलेंगे। आज के दिन के लिए गोपियाँ बहुत इंतजार करती है कि कब कृष्ण भगवान और अपन सब एक होए और 6 महीने की रात बनाई और उसके बाद में रास किया और चंदा भी एक जगह रह गया। उसको भी शर्म आने लगी चंद्रमा को भी कि भाई इतना जोरदार रास हो रहा है और नदियाँ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी के मंदिरों में दीपदान भी होता है और इस अवसर पर जो भी श्रद्धालु वैष्णव आते हैं दीपदान जरूर करते हैं। शास्त्रों में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। सभी यहाँ पर आते हैं और बड़े प्रेम भाव से ठाट बाट से दीपदान करते हैं। दीपदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और अंधकार मिटता है। शरद पूर्णिमा का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है जिलों की नगरी उदयपुर में और जगदीश मंदिर में है हम यहाँ पर। धवल चांदनी में शरद पूर्णिमा की चांदनी में यहाँ ठाकुर जी विराजे हुए हैं और खूब आनंद ठाट से भक्तगण भजन सुना रहे हैं ठाकुर जी को। यहाँ पर खीर ककड़ी और चपड़े का विशेष भोग लगाया जाता है और खूब यहाँ पर भक्त ठाकुर जी का प्रसाद छानते हैं और खूब आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद सभी को बार बार मिले और कोरोना काल का जिस तरह से दौर चला था, अब जो आनंद भक्तों को मिल रहा है बहुत ही अलौकिक आनंद भक्त प्राप्त कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी को विशेष भोग धराया जाता है, खीर का, चपड़े का और ककड़ी का।
इन का प्रसाद पाने के लिए भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में हैं हम, और यहाँ ठाट बाट से भक्त आ रहे हैं और खीर का भोग ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में पुजारी जी हैं, राम गोपाल जी, बताएं क्या कहना है आपका। शरद पूर्णिमा का फंक्शन हो रहा है, भगवान शरद में विराजे हुए हैं और खीर पुजारी परिषद में भक्तगण एवं सभी भक्तगण खीर बांट रहे हैं और इस तरह से भगवान का प्रसाद दिया जा रहा है सभी जनों को, और अधिक से अधिक खीर का प्रसाद ले एवं सभी जने हैं प्रसाद प्राप्त करें। बोल जगन्नाथ स्वामी की चलो लीजिए। अच्छा लगा वास्तव में। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जगदीश जी का वैभव बहुत अच्छा लग रहा है और उस सफ़ेद वस्त्रों में उनकी जो सुंदर झांकी है वो अनुपम है, और सदैव भगवान जगदीश हमारे उदयपुर वासियों के आराध्य हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। हम सब उनको नमन करने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। जय जगदीश। बताओ। बहुत अच्छा आनंद आया। ये हर साल के महोत्सव होना चाहिए। अच्छा जगन्नाथ स्वामी में अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ स्त्री लोग खीर पी रहे हैं और नाच कूद कर रहे हैं। क्या कहना है? मेरा नाम धर्मेश्वरा और मैं उदयपुर की ही हूँ, और आज शरदपुर में ना पूर्णिमा के दिन पे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। खीर भी बहुत टेस्टी थी। खीर का जो टेस्ट है ना, मेरा नाम वर्षा है, और जगदीश मंदिर के जो प्रसाद है ना, वो भोग जिसे हम कहते हैं, वो इतना टेस्टी है ना कि हम 7 जन्म तक ऐसा टेस्ट ला ही नहीं सकते। कैसा लगा? आया है, बहुत अच्छा आनंद आया है, और ये तो भगवान का प्रसाद श्री कृष्ण जी का आज शरद पूर्णिमा। बस ऐसा आनंद आया है ठाकुर जी की खीर पी के। बहुत आनंद, बहुत मजा आया। आपका और क्या कहना है? बहुत आनंद आया। हम बताओ। बहुत मज़ा आया, मंदिर में दर्शन हुए, प्रसाद लिया। चलो जय श्री ब्यावल से हैं हम लोग। पहली बार यहाँ आए और हमने बहुत इस उत्सव का आनंद लिया है। यहाँ पे जो भजन कीर्तन चल रहे हैं और जिस तरह से प्रसाद बट रहा है, उसका तो कहना ही क्या है। और इतनी शांति और इतना अद्भुत मंदिर है, इसके दर्शन करके हम बहुत लाभान्वित हुए आज। बहुत आनंद आ रहा है, और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है। यहाँ सब इस पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, और सब जने खीर का प्रसाद यहाँ सब ले रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है बताओ। मेरा नाम मधु है, मैं उदयपुर से रहती हूँ, कपासन से। आज हमने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर गए, दर्शन किए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। शरद पूर्णिमा का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की श्रद्धा भक्ति देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुनीता सोनी है, और जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए यहाँ पे। आज शरद पूर्णिमा है जो, और ये खीर का प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा लगा, वातावरण भी यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत संख्या हो रही है, बहुत उल्लास हो रहा है। उदयपुर का फेमस मंदिर जगन्नाथ स्वामी मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, और लोगों की श्रद्धा भाव भक्ति देख करके हम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है। बहुत सारे भक्त दर्शन करने को आ रहे हैं, और सभी लोगों ने भी अपने घरों में ठाकुर जी को छत पर ले जा करके आरती की है, और बहुत खीर का भोग लगाया है, और सभी लोगों में बहुत उत्साह है शरद पूर्णिमा का। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? थोड़ा बहुत आनंद आ रहा है। खीर का प्रसाद कैसे लगा? अच्छा लगा। हाँ, शरद पूर्णिमा बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथ स्वामी की जय, रानी राय जी महाराज की जय, महालक्ष्मी महारानी की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो रास करने वाले राधा कृष्ण की जय। आज शरद पूर्णिमा की बहुत अच्छी झांकी सजी है, और सभी भक्तों को खीर का प्रसाद मिल रहा है, और सभी आनंद उठा रहे और भजन मंडली हो रही है। धन्यवाद। शरद पूर्णिमा का महोत्सव है, और हम जिलों की नगरी उदयपुर के
अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में है। यहाँ पर ठाट बाट से माता जी को भोग लगाया गया है खीर का। कार्यक्रम हुआ है आज अन्नपूर्णा माता जी में शरद पूर्णिमा पर शरद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 1100 किलो दूध की खीर बनाई गई है और उसका प्रसाद भक्तों में वितरित किया जा रहा है। और पूरे मंदिर को पूरे फूलों से माला से पूरा डेकोरेट किया गया है और सभी भक्त कार्यकर्ता इस कार्य में तन मन धन से लगे हुए हैं। आप बताओ कितना आनंद आया है भक्तों को? श्री अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में धर्मोत्सव समारोह समिति द्वारा एक शरद महोत्सव आयोजन रखा गया है, जिसमें 1100 लीटर दूध की खीर बनाकर भक्तों के दर्शनार्थी में माता जी को और ठाकुर जी को भोग लगाए गए और भक्तों में वितरण किया जा रहा है वो। और सभी भक्त हर्षोल्लास से प्रसादी का आनंद ले रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। बोल अन्नपूर्णा माता की जय। बहुत ही सुंदर अनुभूति है और शरद पूर्णिमा पे भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इसी कामना के साथ दर्शन करने आए। और घंटाघर थाने में खीर वितरण का अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ प्रसाद भी ग्रहण करना है। और सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि सभी प्रसाद ग्रहण करें और दर्शन का लाभ उठाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ही आनंद आ रहा है। यहाँ पर हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होता है, तो हर साल बहुत अच्छा ही। अब हम चलते हैं गुजरात और यहाँ अंबाजी के सम्मुख रास हो रहा है, गरबा महारास। और जो अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं, अद्भुत नज़ारा आपको हम दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर माता जी के सम्मुख महारास हो रहा है गरबा का। और नवरात्रि के अवसर पर जो शुरू होता है महारास, वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पूर्णिमा पर तो ये परवान पर होता है और जो श्रद्धालु की संख्या आप देख रहे हैं, अपार रूप में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और माता के सम्मुख भव्य रूप से भजन कीर्तन और गरबों पर यह महारास गरबा महारास का आयोजन कर रहे हैं और खूब जमकर भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ महारास का आयोजन हो रहा है। अब हम चलते हैं पारक समाज के भवन में, वहाँ कैसा महारास हो रहा है देखें। महारास तो महारास होता है, इसमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जो भी इसे देखता है वो अपने आप को खो देता है इस महारास में। यह ठाकुर जी का अलौकिक महारास है और एक बार देखने से बार बार मन करता है कि जीवन भर इस महारास में हम खो जाएं और आनंद की अनुभूति लेते रहें। ठाकुर जी का यह महारास सबको सुखी जीवन देता है और अलौकिक जीवन देता है। इसकी कृपा आप देख रहे हैं, बहुत ही अलौकिक रूपक में यह प्रस्तुत हो रहा है महारास, जो वैष्णव जन कर रहे हैं, महिला श्रद्धालु, वो आप देखें। श्याम सुभग तन पर दक्षिण सरोजे हो अबला वृंद अवलोकित हरि मुगा नैन विकास मनोज हो बानो रास मंडल में माधो नील पीत
पट चलत चारु नाट रघुनागत नूपुर कुंजे हो कनक कुंभ कुछ विचार पसीना मानो हर मोती पूजे हो बानो समंडल माधो गति में गाता रूप जाल हो दास मंडल हेमलता कमाल अवलंबित उचित के मानो यदि माल झूले हो गायो दास मंडल माधो गति में गाती उपजावे हो बन कर जय मलानी चंद्र विराजता यमुना फूले हो परमानंद स्वामी को देखा भूल हो बनो मंडल में माधो गति न गता उपजा एक तरजत मिला यह दृश्य आप देख रहे हैं विसानगर वणिक पारक समाज के महारास आयोजन के दृश्य हैं और यहाँ वरिष्ठ जनों का सम्मान भी हुआ है। उन वरिष्ठ जनों का जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है और उससे समाज की सांस्कृतिक संप्रभुता अभी भी कायम है और इसी संप्रभुता के कायम होने से समाज पूरा संस्कारित है और इस संस्कारित पीढ़ी से ही जो समाज आगे बढ़ता है, क्योंकि जिस रूप में हमारे को विरासत में ये संस्कार मिले हैं उन संस्कारों का संरक्षण करना ही हमारा परम लक्ष्य है और इसे संवर्धित करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना यह तो हमारा परम लक्ष्य भी है। और इस लक्ष्य को साधने के लिए महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको समवेत रूप से कार्य करना है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए
तब तक कार्य करना है और इसी तरह के आयोजन अगर समाज में होते रहेंगे तो समाज आगे बढ़ता रहेगा। और विशेष रूप से आप देख रहे हैं बड़े ही संस्कार भाव से ये महिलाएं आई हैं और इस आयोजन में भाग ले रही हैं। यहाँ पर महारास पारंपरिक रूप में हुआ है और यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं विशेष रूप से ये पारक समाज का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में सभी प्रसन्न इसलिए हैं कि जो आयोजन समाज के द्वारा हो रहे हैं वो पूरे संस्कारित भाव से हो रहे हैं। आज कई समाज में और कई समाज के संगठनों में ऐसे आयोजन भी होते हैं जिसमें महिलाएं सिर नीचा कर देती हैं कि ऐसे आयोजन तो देखना भी नहीं है। इसलिए हम आज ही संकल्प करें कि हम ऐसे आयोजन करें कि जिससे समाज का गौरव बढ़े और समाज के लोग गौरवान्वित होवें, आने वाली पीढ़ी को भी कुछ न कुछ संस्कार मिलते रहें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा, वरना समाज टूट जाएगा और सभी असंस्कारित हो जाएंगे। लेकिन समाज में कोई न कोई ऐसा हीरा पैदा होता है कि जो समाज के लिए ही कार्य करता है और ऐसे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए समाज हमेशा सत अभिनंदन करता है, उनके लिए जो समाज के लिए समर्पित होते हैं। और ऐसा ही आयोजन पारक समाज कर रहा है और इस आयोजन में जिसका भी सम्मान हो रहा है उसे यहाँ पर नवाजा जा रहा है। ठाकुर जी का आशीर्वाद सभी समाज जनों पर बना रहे और सभी की यही कामना है कि जिस रूप में ठाकुर जी आशीर्वाद बरसाते हैं उस रूप में बरसाते रहे, जिससे समाज संगठित रहेगा, संस्कारित रहेगा और बड़े ही पुण्य रूपी जो जीव होते हैं वो विरासत में अपनी पीढ़ी को संस्कार देते हैं और उन्हीं संस्कारों के बलबूते समाज में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संस्कार जाते हैं। और विशेष करके यह आयोजन समाज के लिए ही है और समाज में अच्छे काम करने वालों का सम्मान अगर होता है तो समाज में एक नई परिपाटी का चलन होता है और यही परिपाटी पारक समाज निभा रहा है। यहाँ महिला हो पुरुष हो सभी का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें श्रीनाथ जी की चित्रकृति और सम्मान का पदक भी दिया जा रहा है, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। वरिष्ठ जनों का यही कहना है कि ऐसे लोगों का समाज में सम्मान होता है तो विशेष रूप से सभी के मन प्रफुल्लित होते हैं और इस प्रफुल्लित वातावरण में ही समाज का जो मानस है वो सभी के लिए सुखद होता है और इस सुखद अनुभूति में ही सभी पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी समाज भी आगे बढ़ता है। और देख रहे हैं आप सभी का सम्मान हो रहा है और यहाँ पर जो अलौकिक आनंद सबको प्राप्त हो रहा है, विशेष करके जिसका सम्मान किया जा रहा है उन्होंने कुछ न कुछ योगदान तो समाज में किया ही है, इसी वजह से यहाँ पर इनका सम्मान किया जा रहा है। और आप भी संकल्प लें कि हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें कि एक न एक दिन
समाज हमारे कार्यों से गौरवान्वित हो, प्रफुल्लित हो और हमारा भी एक न एक दिन सम्मान इस मंच पर होए। सभी के लिए मंगल कामना शरद पूर्णिमा की। क्या कह रहे हैं यहाँ। शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न समाजों में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, संगठनों में मनाया जाता है। और आज हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के विशानगर वणिक पारक समाज के नोहरे में, और यहाँ पर जिस तरह से शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया है, एकदम अलौकिक भाव से, ठाकुर जी के भाव से यहाँ पर मनोरथ मनाया गया है और बहुत ही आत्मीय आनंद की अनुभूति हो रही है सभी को। हमारे साथ में जयंतीलाल जी साहब हैं, अध्यक्ष महोदय, क्या कहना है आपका, बताएं साहब। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि श्री विशानगर वणिक पारक समाज उदयपुर द्वारा शरद उत्सव के अवसर पर वरिष्ठ जनों का सम्मान एवं गरबा रास का कार्यक्रम जो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और आज भी हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ संगठित होकर हम सबको अपना लाभ ले रहे हैं और महिलाओं द्वारा, युवा वर्ग के द्वारा जो गरबा रास का कार्यक्रम किया गया है वो बहुत ही अति प्रशंसनीय है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के उत्सवों में हम सभी प्रभु प्रार्थना दें और सभी साथ रहें। ये आप सभी वरिष्ठ महिलाएं है, बताएं। खूब आनंद आया और आपके आने से बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने खूब खुशी मनाई है। इस शरद पूर्णिमा में ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। बताएं आज कैसा आनंद आया है। सबसे बड़ा आनंद तो हमारे पारक समाज में आज के उत्सव का हुआ और उसके साथ देवेंद्र जी आ गए और उन्होंने हमारा चपड़े बनाने की भी अनूठी परंपरा है और शरद पूर्णिमा पर जिस तरह से आप देख रहे हैं जो चपड़े बनाए जाते हैं शक्कर की चाशनी के गोंद मिलाकर इनको कड़क चाशनी ली जाती है और फिर यहाँ पर डाला जाता है इनको और कुछ देर यहाँ पर रखने के बाद विविध रूपों में इनको ढाला जाता है और बड़े ही आकर्षक लगते हैं जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो चपड़ों को रूप मिलता है, बड़ा ही अद्भुत रूप है इनका। क्या महत्ता है चपड़े की, सुने आप भी। आसोद महीने के बाद जो पूर्णिमा आती है ना, उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शरद में विराजमान होते हैं। इस दिन खीर का, ककड़ी का और चपड़े का भोग लगाया जाता है। ये स्पेशल चपड़ा गोंद डाल के शक्कर की चाशनी बना के बनाया जाता है जो माँ लक्ष्मी माता को और भगवान को बहुत प्रिय होता है। उसके साथ खीर और ककड़ी का भी भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर चपड़े बनाए जाते हैं और खीर, चपड़ा और ककड़ी का विशेष रूप से भोग धराया जाता है और विशेष रूप से जो चपड़ा बनता है शक्कर का बनता है, चाशनी का, और इतनी कड़क चाशनी होती है कि उसको विविध रूपों में डाला जाता है और इस तरह से ये चपड़े का निर्माण करते हैं। कई सालों से ये लाला मिष्ठान भंडार पे ये चपड़े बन रहे हैं और चपड़े की चाशनी को इतना गर्म किया जाता है कि वो पूरी तरह से इतनी गर्म हो जाती है कि जिस रूप में डालना चाहे उस रूप में उसे डाला जा सकता है। चाशनी को इतना कड़क गर्म किया जाता है कि ये
विविध रूपों में इसको डाला जाएगा और फिर चपड़े का रूप बनेगा। ये तो हमारे जो दादाजी की पहले परदादा जी के टाइम से बनता हुआ आ रहा है। हाँ, काफ़ी समय हो गया है और ये शरद की पूनम पर ये बनता है और रात को इसको अपन चंद्रमा भगवान को इसको अर्पण करते हैं क्या खीर के साथ में। और इस चपड़े में क्या क्या डाला जाता है? चपड़े में गोंद है और शक्कर है। अच्छा क्या